शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं श्लोक नंबर 121 में कहा गया कि एकात्म उपभोक्ता एक स्थायी निर्माता नहीं है। अबौद्धों के द्वारा गुणों और गतिविधि की कमी होती है। निर्भरता में अबौद्धों की विभिन्न प्रणालियां हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि त्रेतांक की आत्मा को स्कंधों से हटकर मानते हैं। दरअसल आत्मा को माना जाता है कि इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। एक श्लोक नंबर 122 में कहा गया कि आत्मा एवं स्वयं की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। तो कहा गया कि बंजर महिला के बेटे की तरह, क्योंकि ये उत्पादन से मुक्त है और मैं की भावना की अवधारणा के लिए भी समर्थन के लिए ये उपयुक्त नहीं है। यहां तक कि लौकिक व्यवहार के रूप में भी अस्तित्व में नहीं होती। इसलिए स्कंधों और ग्रंथ की विशेषता है कि जो अबौद्धों द्वारा प्रसिद्ध किया जाता तो उसमें से जो सभी तर्कसंगत खुद को प्रसिद्ध तर्क से नुकसान पहुंचाया जाता है, इसलिए इसके सभी गुण मौजूद नहीं होते। स्कंधों के बिना आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए स्कंधों को छोड़कर उसे ग्रहण करना जो सांसारिक रूप से मौजूद नहीं है। इसीलिए सांसारिक जानकारी में मैं का समर्थन करने के लिए जोर नहीं दिया जाता है। आत्मा अपनी पहचान के लिए दृश्यमान नहीं होती है। आत्मा के 5 स्कंधों को मानते हैं तो फिर निर्वाण प्राप्त करना भी आसान नहीं होता है। आत्मा का स्थान जानवरों में नहीं होता है। अगर हम 5 स्कंधों को आत्मा मानते हैं तो निर्माण करना भी मुश्किल होता है, ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा जिन्होंने जानवरों के रूप में कई कल्प बिताए हैं या देखे जो अनुचित और अस्थायी हैं, तो वो मैं की कल्पना करने में संलग्न हैं या करने में लगे हुए हैं। इसीलिए स्कंद से लेकर आत्मा तक मौजूद नहीं है, क्योंकि कोई आत्मा नहीं है जो स्वयं के दृष्टिकोण से बनाया गया उद्देश्य क्योंकि कोई आत्मा नहीं है जो स्वयं के दृष्टिकोण से बनाया गया उद्देश्य स्कंद है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि स्वयं के दृष्टिकोण का समर्थन क्या हमारे 5 स्कंद हैं। कुछ अकेले चित्त पर दोष देते हैं और आत्मा को रूप का मालिक होने के लिए जोर नहीं दिया जाता। उसके कारण आत्मा अस्तित्व में नहीं है। दरअसल आत्मा अस्तित्व में नहीं है, चाहे वो अन्य हो या मवेशियों के मालिक हो। रूप आत्मा भी नहीं है और रूप आत्मा का मालिक भी नहीं है। स्वयं रूप भी अस्तित्व में नहीं होता। रूप के संबंध में भी वास्तविकता नहीं है। रूप स्वयं भी मौजूद नहीं होता है। स्कंधों को 4 प्रकार से समझना चाहिए। अनात्म के 20 विचार के विषय में कहा जाता है। श्लोक नंबर 121वें में कहा गया कि तीर्थंकों के स्कंधों से हटकर आत्मा का अस्तित्व माना जाता है। उसको नकारा जा रहा है, यानी उसका प्रहरण किया जा रहा है। जानवरों में भी आत्मा का कोई स्थान नहीं होता। यदि 5 स्कंधों को आत्मा मानते हैं तो फिर निर्वाण कहां से प्राप्त करते हैं। यदि 5 स्कंधों को आत्मा मानते हैं तो आकाश या अन्य चीजों को भी मानने की आवश्यकता होती है। ये बात बुद्ध पर भी लागू की जा सकती है, क्योंकि उनका जो काय है कि आत्मा कहां पर होती है, स्वयं पर लागू करके देखा जा सकता है। रत्नावली में कहा गया कि स्वभाव नाम मात्र से ही दुख होता है और क्वांटम फिजिक्स के अनुसार भी देखते हैं जो चीजें परीक्षण करके देखी जाती हैं वो ढूंढने से नहीं मिलती हैं। जो भी चीजें परिलक्षित होती हैं यानी कि दिखाई देती हैं, वो सिर्फ लौकिक व्यवहार के रूप में दिखाई देती हैं। वास्तविकता उनमें नहीं होती, बल्कि लोक व्यवहार के रूप में उनको माना जाता है और उसका खुद का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। उसी प्रकार से जो भी भौतिक और भौतिक तत्व हैं वो भी स्वभाव से अस्तित्व में ना होने के कारण ये नहीं कहा जा सकता कि ये वस्तु अमुख है या अमुख नहीं है। फिर आगे कहा जा रहा है कि जल, पृथ्वी, अग्नि आदि जो हमारे 5 तत्व हैं ये भी नाम मात्र ही हैं। जो भी नाम मात्र की वस्तुएं हैं उनका स्वयं से कोई अस्तित्व नहीं होता, वो सिर्फ नाम मात्र के लिए अस्तित्व में आती है। बार बार इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि ये वस्तु अस्तित्व में है या नहीं है, बल्कि इसे अपनी प्रज्ञा के माध्यम से अभ्यास करके समझना चाहिए कि इसमें वास्तविकता कहाँ है। जो लोग देखने समझने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें और भली प्रकार से चिंतन मनन के साथ साथ परीक्षण करना चाहिए। दृश्य का परिवर्तन निस्वार्थता को महसूस करने वाले वज्र द्वारा नष्ट किया गया है। एकात्म के साथ क्या कोई नष्ट हो सकता है?
विशाल पर्वत पर या ऊंचे शिखर पर रहने वाले व्यक्ति का कुछ लोग एक अस्तित्व में रहने वाले अदृश्य व्यक्ति का दावा करते हैं जो कि अतुलनीय है। एकता, अनेकता, स्थायी, अस्थायी आदि चेतना विज्ञान का एक उद्देश्य होने की बात कही जाती है, जो कि आत्मा का आधार माना जाता है। इस संबंध में मौजूदा चीजों को अप्रत्याशित नहीं मानना चाहिए। अगर किसी चीज को आत्मा के रूप में स्थापित किया गया है तो चित्त से ज्यादा कोई स्थायी नहीं होता है। श्लोक नंबर 148 के आगे 4 शील के विषय में जिक्र किया गया है। सभी धर्म स्वभाव से शील हैं, सभी धर्म स्वभाव से शून्य हैं, सभी अनित्य हैं और निर्वाण परम सुख हैं। 151वें श्लोक के बारे में बताया गया कि धर्म को घटकों के अलावा नहीं माना जाता, तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण रथ है। रथ का आकार, रूप, रंग, पहिया, छतरी आदि को देखकर उसे रथ की संज्ञा दी जाती है। अगर उसमें ये सारी चीजें नहीं होती हैं तो उसे रथ कह पाना मुश्किल था। अगर घटक अस्तित्व में नहीं है तो आकार सिर्फ रथ उपयुक्त होने के लिए नहीं है। जो भी सामान रथ के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, अगर वो सारे सामान मौजूद भी होंगे तो भी उसे रथ नहीं कहा जा सकता जब तक कि रथ के सारे सामान प्रयोग करके रथ का निर्माण नहीं कर लिया जाता। श्लोक नंबर 160 में आके कहा गया कि अर्थ किस तरह से होते हैं, उन्हें सिर्फ परीक्षण के दौरान ही देखा जा सकता है। जो भी चीजें परिलक्षित होती हैं वो लोक व्यवहार के रूप में दिखाई देती हैं। आपके लिए अगर आप रथ के समय ही रथ के पहिए इत्यादि अलग थे तो घटकों के बिना रथ को रथ कह पाना नामुमकिन है। कैसे कहा जा सकता है कि वो रथ है? दलाई लामा इसमें बताते हैं कि बिल्कुल उसी प्रकार से कहा जा सकता है जैसे कि आप आभासी चीजों को सत्य मान लेते हैं। जब कोई उत्पादन मौजूद नहीं होता है तो उसका रूप और कोई आकार भी नहीं होता। वास्तव में ये 7 तरीकों से स्थापित नहीं होता है। पूरी तरह से विश्लेषण के बिना घटकों का आकार और रूप नहीं माना जा सकता। 7 तरीकों से अस्तित्व में क्यों नहीं किया जा सकता है? योगी अस्तित्व को नहीं ढूंढते हैं। जब रथ को आग से जला दिया जाता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता है, क्योंकि उसके सभी घटक नष्ट हो चुके होते हैं। इसी तरह स्कंद भी नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार घटक नष्ट हो सकते हैं, जो चीज मौजूद नहीं है सिर्फ अस्थिर है। जो चीजें स्थिर होती हैं तो उसका उत्पादन भी नहीं होता और विघटन भी नहीं होता है। पवन पावन जी आगे टिप्पणी करते हैं कि जो चित्त मातवादी हैं कि जब परीक्षण के दौरान जिस चीज पर वो रखा जाता है उसे कुंसी कहते हैं, जो उसी प्रकार का आधार है। इसे परिमाण परीक्षण, वृहद परीक्षण के दौरान देखा जाए तो ये चीजें भी अपने अस्तित्व में नहीं होती हैं। एक बार तिब्बत के एक प्रकांड विद्वान से मुलाकात हुई। वो 1959 में भारत आए थे। उन्होंने कहा कि विकल्पों को बनाने की आवश्यकता नहीं है, विकल्प हमारे अंदर पहले से मौजूद होते हैं। इस श्लोक नंबर 165 से देखते हैं कि एक अस्तित्व में कारक होने से कार्य अस्तित्व में नहीं होता। बिना मैं कि मैं अपने अस्तित्व में नहीं है। यदि एक कारण उत्पाद का उत्पादन करता है तो एक कारण और है कि उस कारण से अगर परिणाम उत्पन्न नहीं होता है तो उसका कोई कारण नहीं है। परिणाम भी जब उसके कारण में मौजूद है, उत्पाद भी कारण से उत्पादित होता है, तो हमें जानना चाहिए कि किससे क्या होता है। आपके लिए एक कारण परिणाम नहीं होता है, इसलिए तथाकथित परिणाम रहित कारण अस्तित्व में नहीं होते हैं। कारण और परिणाम दोनों ही हमारे लिए भ्रम है, दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है। दोषों का पालन करें जिन्हें अस्वीकार करने से खंडन होता है। जब इसका उल्लेख किया जाता है तो सिर्फ आपकी स्थिति पूरे तरीके से नष्ट हो जाती है। उस समय आप अस्वीकार की वस्तु खारिज करने में असमर्थ हो जाते हैं। आप अपनी स्वयं की कमी के कारण कुछ भी विवादित स्वीकार नहीं कर सकते। इस श्लोक नंबर 170 में क्वांटम फिजिक्स के बारे में इससे जोड़कर देखा जाता है कि कुछ चीजों में लोग खुद चीजों को आसानी से समझ सकते हैं लेकिन दूसरों के लिए आसान नहीं बनाते। उसी तरह निहित अर्थ को समझें। यहाँ पर शून्यता के बारे में जिक्र किया गया कि शून्यता 2 प्रकार की होती है, बाह्य और आंतरिक। रूप की प्रकृति को बाहरी शून्यता कहा जाता है। बुद्धिमानों द्वारा शून्यता को वर्णित किया गया है। शून्यता की सत्यता को शून्य होने के लिए जाना जाता है, जिसे शून्यता कहा जाता है। उसे शून्यता का शून्य कहा जाता है। इसे दूर करने के लिए सिखाया गया कि शून्यता की अवधारणा क्या है। जो शून्यता सभी 10 दिशाओं की शून्यता है वो बहुत वृहद है। शून्यता को वृहद समझने के लिए सिखाया गया है। श्लोक नंबर 210 के आगे भगवान बुद्ध के गुणों के बारे में व्याख्यान किया गया। पहले से ज्यादा उच्चतम गुण प्राप्त करने के लिए इस पर अपरिवर्तनीय
बनने की प्रार्थना पूरी करता है। उनकी प्रार्थना पूरी तरह से शुद्ध होती है, इसलिए भगवान बुद्ध ने उन्हें निरोध से उठाते हैं। ये आसक्ति के बिना मन दोषों के साथ एक साथ नहीं रहता। दुख यानी कि कष्ट पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। वो तीनों लोकों का गुरु बन जाता है। परम पावन जी ने कहा कि भगवान बुद्ध ने अंतिम धर्म चक्र परिवर्तन में भगवान बुद्ध ने दो जो धर्म चक्र परिवर्तन किए थे, उनमें से पहले धर्म चक्र में भगवान बुद्ध ने कहा था कि सभी धर्म स्वभाव से सिद्ध होते हैं, जबकि दूसरे धर्म चक्र में भगवान बुद्ध ने कहा कि सभी धर्म स्वभाव उसे सिद्ध नहीं होते। दान करने के लिए भगवान ने अंतिम धर्म चक्र यानी कि तृतीय धर्म चक्र में इसकी व्याख्या की। एक प्रकार से उसमें समाधान देखने को मिलता है। और फिर जो भगवान बुद्ध के गोत्र हैं उसके बारे में अगर अच्छे से जानना चाहते हैं तो उत्तर तंत्र का अध्ययन करना चाहिए। उत्तर तंत्र में अच्छी तरह से भगवान बुद्ध के गोत्र की व्याख्या की गई है। उसमें तंत्र को जोड़कर या ना जोड़कर शून्यता की व्याख्या अच्छी तरह से की गई। इसमें देखा जा सकता है कि तंत्र को किस प्रकार से रखकर या ना रखकर शून्यता का व्याख्यान किया जा सकता है। सूत्रों की तरह शून्यता की व्याख्या किस तरह से की जा सकती है ये भी देखने को मिलता है। इस प्रकार शून्यता की दो प्रकार की व्याख्या है। जो भी संस्कृत धर्म होंगे या जो धर्म हेतुओं से मिले हुए धर्म होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये तो उसे उत्पन्न होने की वजह से ही उसमें परिवर्तन का नियम हुआ। यदि सूक्ष्म चित्त की व्याख्या को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो बाह्य समाज जो तंत्र है उसमें व्याख्या देखने को मिलेगी। और आगे उसमें तथागत गर्व के बारे में भी व्याख्या की गई है कि वास्तविक तरीके से तथागत गर्व की बात करते हैं वो किस प्रकार से है। अवगुणों और अज्ञानता को नष्ट करने की बेहद आवश्यकता होती है। बिना अवगुणों को नष्ट किए हम बौद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के आवरण हमारे जो क्लेश हैं, हमारे क्लेशों के द्वारा ही आसक्ति या इम्प्रिंट्स होते हैं, जिन्हें अवगुण कहते हैं। सूत्र नंबर 8, 9, 10 को देखें तो भगवान बुद्ध को प्राप्त करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तंत्र के हिसाब से अगर देखें तो हमारे जो सूक्ष्म चित्त हैं उनके आधार पर ही रूपकाय को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि पूर्व में कहा गया कि 8वें, 9वें और 10वें भूमि को हम प्राप्त करेंगे तो हमारे गए अवगुण नष्ट हो जाते हैं। चित्त की सूक्ष्म अवस्था को समझने के लिए उत्तर तंत्र को पढ़ने की आवश्यकता होती है। इसमें सभी बातों को स्पष्ट तौर पर कहा जाता है। तंत्र इस प्रकार से नहीं है कि आप थोड़े समय के अध्ययन के लिए ही उत्तर तंत्र इस प्रकार से नहीं है कि आप थोड़े समय के लिए अध्ययन करने के बाद ये समझें कि आपने शून्यता प्राप्त कर ली है। सिर्फ उत्तर तंत्र मात्र पढ़ लेने से बौद्धत्व की प्राप्ति नहीं है। यदि सच में अवगुणों और अज्ञानता को नष्ट करना चाहते हैं तो शून्यता की वृहद अवस्था को समझना जरूरी है। नागार्जुन, आर्यदेव इत्यादि ने भी तंत्र से संबंधित जो रचना की है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। इन ग्रंथों के माध्यम से शून्यता को प्राप्त करने की व्यवस्था और सूक्ष्म चित्त को प्राप्त करने की विस्तार से जानकारी दी गई। तथागत गर्व, सूक्ष्म चित्त और शून्यता इत्यादि के विस्तार से जानकारी इन ग्रंथों से मिलती है। इसके अतिरिक्त चंद्रकीर्ति के द्वारा ही रचित ग्रंथ का भी अध्ययन करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने सूत्र और तंत्र दोनों के क्षेत्र में ही व्याख्या की, इसीलिए चंद्रकीर्ति के ग्रंथों का अध्ययन करना लाभदायक होगा। ये ग्रंथ बुद्धत्व के हर से असीमित तथ्य तक पहुंचने में समर्थ हैं। हालांकि भव चक्र को ये काट देते हैं। 9वीं भूमि पर सभी चीजें सत्य हैं, इसलिए सभी चीजों के विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त कर लिया जाता है। भगवान बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद उनके शासन काल में छोटे मोटे कुल 18 निकाय बन गए थे। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान बुद्ध संस्कृत नहीं जानते थे, इसीलिए तो संस्कृत परंपरा के घर में है। उनमें ऐसा कहा जाता है कि जो भी वचन संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं वो भगवान बुद्ध के वचन नहीं है। लेकिन रत्नावली में इसे सिद्ध करने के लिए नागार्जुन एक संगीत को दर्शाते हैं जिसमें जिक्र किया गया कि जो संस्कृत भाषा के वचन हैं वो भगवान बुद्ध के वचन हैं, ऐसा प्रमाणित किया गया। ऐसे लोग ये भी कहते हैं कि संस्कृत भाषा के जो बुद्ध वचन है वो बुद्ध के वचन नहीं है, यानी कि वो मूल वचन नहीं है। जबकि महायान में भी जो संस्कृत के वचन दिए गए उन्हें भी बुद्ध के वचन ना मानकर हिंदुओं द्वारा ली गई व्यवस्था कहा जाता है। संस्कृत परंपरा के जो भी वचन है वो बुद्ध वचन नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। नागार्जुन ने कहा है कि इसके बारे में सिर्फ शब्दों से कह देना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए पहले परीक्षण करें, उसके बाद बताएं कि वो भगवान बुद्ध के वचन हैं या नहीं है।
इसलिए भगवान बुद्ध के कहे गए हर वचन का परीक्षण करना चाहिए और बुद्ध धर्म इस बात की पूरी छूट देता है कि आप परीक्षण करने के बाद ही भगवान बुद्ध द्वारा कही बातों का अनुसरण करें। इस बारे में दलाई लामा ने कहा कि एक बार उन्होंने कहा कि नागार्जुन भारतीय थे और उनके जन्म के करीब 400 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तब लोगों ने कहा कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि भगवान बुद्ध का जन्म नागार्जुन के जन्म के करीब 400 वर्ष पूर्व हुआ, इसलिए नागार्जुन द्वारा कही बातों को मानना जरूरी है। उन्होंने बातों का परीक्षण करने के बाद ही भगवान बुद्ध के वचनों का पालन किया होगा। इसलिए सिर्फ शब्दों से यह कह देना ठीक नहीं है कि ये भगवान बुद्ध के वचन नहीं है। इनका परीक्षण करके शुद्ध करना जरूरी है। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य, उसके बाद शून्यता और फिर धर्म चक्र का अध्ययन आदि को विस्तारित किया गया। जो प्रकांड विद्वान हैं उन्होंने कहा कि सूत्र को जानकर ही तंत्र को समझा जा सकता है, इसलिए पहले सूत्र को समझना चाहिए और फिर तंत्र को जानने का अभ्यास करना चाहिए। अभिषेक इत्यादि को करने से हो सकता है बौद्धत्व की आपको प्राप्ति हो जाए, लेकिन सूत्रों की गहराई सिर्फ तंत्र में अगर पढ़ेंगे तो उतना लाभदायक नहीं होता है। इसलिए इसको सिर्फ आधार मानकर ही पढ़ना चाहिए। हर चीज का एक क्रम होता है, उसी तरह से एक करके करके उन चीजों को पढ़ना चाहिए। अगर आप तुरंत चाहें कि आप अंतिम पायदान पर पहुंच जाएं और बौद्धत्व की प्राप्ति कर लें तो ऐसा संभव नहीं होता। भगवान बुद्ध के 3 प्रकार के चित्त के गुणों का व्याख्यान किया गया है। उनके जो वचनों के गुण हैं उनके बारे में भी बताया गया है। इसमें अंत में चंद्रकीर्ति ने कहा है कि जो ग्रंथ हैं उनकी व्याख्या नागार्जुन जी ने की है, वो काफी गंभीर हैं, तो उन्होंने यहाँ पर इसकी व्याख्या की है। ऐसी बातें कही गई हैं। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि